फाइनली 1 साल 4 महीना और यूनिवर्सिटी में 7 बार दौड़ने के बाद सोचेंगे कि मैं यहाँ पढ़ कर के बहुत बड़ा पाप किया हूँ। और यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जानबूझ कर के ये लोग स्टूडेंट को दौड़ाते हैं और जानबूझ कर के आपका किसी न किसी पेपर में ये लोग गलती निकाल देते हैं। कभी आपका रोल नंबर, कभी रजिस्ट्रेशन नंबर, कभी नाम। डिग्री के लिए कैसे फॉरवर्डिंग कराया जाता है, चलिए उस प्रोसेस को मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हर कॉलेज का अपना एक फॉर्मेट होता है। वहाँ पर डिग्री सर्टिफिकेट लेने के लिए आज 7वां बार हो गया यूनिवर्सिटी में आए हुए। देखते हैं आज मिलता है कि नहीं मिलता है। जस्ट हाईवे के सामने में है इसका मेन गेट और मेन गेट से एंट्री लेते हैं। यहाँ आगे बढ़ने के बाद आपको एक ATM मिलेगा। यहाँ पर फ़ोटोकॉपी है और होटल भी है और नाश्ता वास्ता के लिए। यहाँ पर सारा जेरोक्स निकल जाएगा। यहाँ मेन गेट के एंट्रेंस के बाद जब आगे जाते हैं तो एक गोलंबर है। गोलंबर के दाएं साइड में आपका चल जाएगा एजुकेशन डिपार्टमेंट और बाएं साइड में चल जाएगा प्रशासनिक भवन, जहाँ पर सारे आपका डिग्री का प्रोसेस प्रशासनिक भवन में ही होता है। तो चलिए आगे हम आपको दिखा रहे हैं प्रशासनिक भवन कहाँ पर है। ये रहा है प्रशासनिक भवन का जाने का रास्ता। ये प्रशासनिक भवन यहाँ से दिखाई दे रहा है और आगे में इसका रास्ता है। डिग्री सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले आपको प्रशासनिक भवन में आना पड़ेगा। यहाँ पर ही सारा आपको प्रोसेस पता चलेगा। और तो प्रशासनिक भवन है। यहाँ पर एक वेटिंग एरिया है, आप यहाँ पर बैठ के आराम कर सकते हैं। इसके जस्ट आगे में है इंफॉर्मेशन सेंटर। सेंटर जहाँ पर पहले डिग्री मिलता था लेकिन अब यहाँ पर नहीं मिलता है, अब चला गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और वहाँ पर काफ़ी अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से सारा काम होता है और आपको डिग्री दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर पहले पैसा वैसा ही लोग लेते थे, इसीलिए अब एजुकेशन डिपार्टमेंट में कर दिया गया। और यहीं पर आपका यहाँ पर कैंटीन भी है। कैंटीन में आप खा पी सकते हैं जो भी खाना पीना है। तो चलते हैं प्रशासनिक भवन के अंदर में कुछ डिपार्टमेंट है उसको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ आगे में रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहता है। यहीं से आपका पेपर को फॉरवर्डिंग किया जाता है। फॉरवर्डिंग और चालान कटाने के बाद यहाँ पर काउंटर पर जमा होता है और यहीं पर ही घूस लेता है वो। आपको बोलेंगे कि तुरंत सर्टिफिकेट आपको निकल जाएगा, जल्दी से जल्दी निकलवा देंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है। पैसा ही लोग रख लेगा, कागज़ फेंक देगा, 2-3 बार आपको दौड़ना ही पड़ेगा हर हालत में। और यहाँ पर आपको चालान कटाना पड़ता है। सेंट्रल बैंक इसी कैंपस के ही अंदर में है। यहीं पर डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है। पहले स्टूडेंट कॉर्नर पर मिलता था, जहाँ पर वो काफ़ी धांधली करते थे। वो लोग पैसा मांगते थे डिग्री लेने के लिए। ये अंदर जाने का रास्ता है एजुकेशन डिपार्टमेंट का। यहाँ पर काफ़ी अच्छा सिस्टम कर दिया गया है। यहाँ पर पैसा नहीं लेता है लोग डिग्री सर्टिफिकेट देने के लिए। एक अप्लाई करने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा और लेते समय भी आपको पैसा लेता था लोग वहाँ पर स्टूडेंट कॉर्नर पर। इसी के चलते यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में कर दिया गया। अब यहाँ पर पैसा नहीं लेता हमें। अब सिस्टम ये हो गया है कि आपके कॉलेज में भी डिग्री जा रहा है, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए तो यूनिवर्सिटी में वो लोग अब जिस समय देता है लोग टाइम टेबल, उस समय आप ज़रूर जाएं, एक बार पता कर लें गया है कि नहीं। और यहीं से आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ आपका डिग्री सर्टिफिकेट आपके कॉलेज में गया है कि नहीं। वो सब बता देंगे कब आपका डिग्री सर्टिफिकेट प्रिंट हुआ है, कब आपके कॉलेज में भेज दिया गया।
और डेट भी वहाँ पर आपके रिसीविंग में लिख देंगे। रिसीविंग जमा कर दी है और बोले हैं 2 घंटे के बाद आने के लिए। तब तक कैंपस में भुट्टा बिक रहा है ताज़ा ताज़ा। तो कोयला पर क्या भुट्टा काफ़ी मीठा लगता है खाने में। गैस पर हम लोग पकाते हैं तो उतना स्वादिष्ट नहीं लगता है। तो चलिए यहाँ का भुट्टा खाकर देखते हैं कैसा लग रहा है। देखने में तो काफ़ी ताज़ा और अच्छा लग रहा है। मात्र 10 रुपये में एक भुट्टा। हमारे यहाँ 20 रुपया लेता है लोग धनबाद में। फाइनली 1 साल 4 महीना और यूनिवर्सिटी में 7 बार दौड़ने के बाद मुझे दोनों डिग्रियां मिल गया है। बीएससी का है और एमएससी का है। इस यूनिवर्सिटी में आपको डिग्री चाहेंगे कि तुरंत मिल जाए तो यहाँ नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर इतना मतलब आपको झिला दिया जाएगा कि आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पढ़ करके बहुत बड़ा पाप किया हूँ। इसलिए मगध यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो सोच समझ के लें। ना ही यहाँ पर कभी एग्ज़ाम समय पर होता है, ना ही आपको डिग्री ही समय पर मिलेगा कभी। आप चाहेंगे कि हम 1-2 महीना में निकाल लें तो यहाँ संभव बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर छल से 400 रुपया घूस के रूप में ये लोग ले लिया इस डिग्री को निकालने के लिए। सबसे ज़्यादा अगर घूस की कहीं डिमांड होता है तो वो है जहाँ पर आपका फॉर्म जमा होता है काउंटर पर, वहीं पर आपसे जल्दी डिग्री निकालने के नाम पर वो घूस लेते हैं 200 रुपया पर कैंडिडेट से। मेरे से तो 200 रुपया लिए, और चूँकि मेरा 2 सर्टिफिकेट था तो उन्होंने 400 रुपया लिया। और आपको एक बार नहीं 3-3 बार अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग कागज़ फेंक देते हैं आपका। फिर बोलेंगे कि री अप्लाई कीजिए। अपना डिग्री जब भी निकालने जाए तो उसमें जो भी आप फॉरवर्डिंग करा करके वहाँ पर जमा करेंगे कागज़, उसका आप ज़ेरॉक्स करा करके एक रिसीविंग ज़रूर रखिएगा। वरना ये लोग बोलेंगे कि उसका रिसीविंग दिखाओ, और रिसीविंग आप नहीं दिखाएंगे तो फिर ये लोग आपको नया प्रोसेस से लगना पड़ेगा कॉलेज से। अब कॉलेज से आपको डिग्री के लिए कैसे फॉरवर्डिंग कराया जाता है, चलिए उस प्रोसेस को मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हर कॉलेज का अपना एक फॉर्मेट होता है। वहाँ पर जाएंगे अपने कॉलेज में कि मुझे अपना डिग्री सर्टिफिकेट निकालना है, तो वहाँ एक फॉर्मेट देंगे और उस फॉर्मेट को आपको पूरा भरना होगा। और आपके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप ज़रूर होना चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं रहेगा तो आप किसी भी हाल में डिग्री सर्टिफिकेट नहीं निकाल पाएंगे। तो वहाँ पर आपका जितना भी एडमिट कार्ड है, मार्कशीट है और रजिस्ट्रेशन स्लिप है, सारे को ले जा कर के कॉलेज में आपको फॉरवर्डिंग कराना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पर जब जाएंगे तो फिजिक्स डिपार्टमेंट में जहाँ पर आपका जो लेखा जोखा होता है, कहाँ पर कब कब आप पास किए हैं, ये सारे मार्कशीट को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का वो सारे लोग मिलान करेंगे और वहाँ पर वेरीफाई करके फॉरवर्डिंग करेंगे। इसको फॉरवर्डिंग कराने के बाद आपको जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी जाने के बाद आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में वहाँ से भी फॉरवर्डिंग कराना पड़ेगा। वहाँ से फॉरवर्डिंग कराने के बाद आपको वहाँ पर बैंक का चालान कटाना पड़ेगा। बैंक का चालान कटाने के बाद फिर आपको इसको काउंटर पर जमा करना होगा, और वहाँ जमा करने के नाम पर आपसे 200 रुपया पर डिग्री सर्टिफिकेट के लिए वो मांगेंगे। हालांकि ये लीगल नहीं है, इसका कोई आपको स्लिप उलिप नहीं मिलेगा। और हालांकि मैंने सोचा था कि इसका स्लिप यहाँ मिलेगा, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं, वो घूस मांगते हैं 200 रुपया। तो उन्होंने कहा कि आपको जल्दी मिल जाएगा डिग्री, इसलिए 200 रुपया दे दीजिए। तो मैंने दे दिया। तो यही प्रोसेस है। उसके बाद आपको वहाँ पर डेट दे देंगे कि 3 महीना के बाद आइए, 2 महीना के बाद आइए। आपको मैसेज आ जाएगा, लेकिन मैसेज कभी नहीं आएगा। आपको कम से कम 2-3 बार तो दौड़ना ही पड़ेगा। ये मगध यूनिवर्सिटी है। मगध यूनिवर्सिटी क्या बताया जाए, मतलब इतना झिला देता है कि आपको डिग्री लेने में पसीना छूट जाएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जानबूझ करके ये लोग स्टूडेंट को दौड़ाते हैं, और जानबूझ करके आपका किसी न किसी पेपर में ये लोग गलती निकाल देते हैं। कभी आपका रोल नंबर, कभी रजिस्ट्रेशन नंबर, कभी नाम। मैंने अपना डिग्री सर्टिफिकेट निकालने गया था तो इसमें एमएससी में मुन्ना कुमार की जगह मुन्ना कुमारी ये कर दिए थे। कितना लापरवाही ये लोग करते हैं। फिर मैंने इसको करेक्शन कराया, इसके लिए 1-2 बार दौड़ना पड़ा। तो ये है मगध यूनिवर्सिटी का परफॉर्मेंस और इसका क्रियाकलाप।